वृत्ति तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्या नेयमल्पं ततः कृतार्थानां परिणामक्रम समाप्तिर्गुणानां ततः कृतार्थानां परिणामक्रम समाप्तिर्गुणानां यह सृष्टि पंचमहाभूतों से बनी हुई है और 3 गुणों के साथ वो चलती है, यानी तीनों गुणों से भरी हुई है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण है। हम भी सृष्टि के एक भाग है। हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी प्रकृति का ही भाग है और इसलिए वो भी 3 गुणों से भरी हुई, वो भी पंचमहाभूतों से है। जब कोई फूल आता है उसके पहले तो पौधा तैयार होता है, अंकुर आता है, अंकुर का पौधा, फिर उसको नए नए अंकुर आते हुए कली आती है और कली आती है तो बहुत ही प्रसन्न सा वातावरण होता है और वही प्रसन्नता वो पेड़, वो पौधा बरकरार रखता है। कली का छोटा फूल फिर बड़ा फूल हो जाता है और ये पूरा फूला हुआ, पूरा खिला हुआ फूल वह सुगंध देता है। उसके रंग, उसकी पंखुड़ियां बहुत ही सुंदर लगती है, दिखती है और ये सब देखकर वह अपने जीवन की कृतार्थता प्राप्त करता है। कोई भी प्राणी हो, पंछी हो, वृक्ष हो या तो दुनिया में कोई भी वस्तु पदार्थ या तो जीव जीवाणु, ये सभी अपना 100% दे देते हैं। कुत्ता अगर किसी ने उस पर आक्रमण किया तो वो भोंकता है तो कुछ बचा कर रखता है, वह जी जान लगाकर भोंकता है, पूरा 100% उसका झोंक देता है। जब बाघ शिकार करता है तो 100% झोंक देता है, जब शेर कुछ आक्रमण करता है तो 100% झोंक देता है। कोई वृक्ष बढ़ता है तो 100% उसका बढ़ना चल रहा होता है। जितना पानी मिले उतना वो ले लेता है, जितनी क्षमता है उतना, और जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ सकता है तो बढ़ता है। तो ये निसर्ग में, सृष्टि में हर एक अपना 100% देता है। हम भी जब अपना 100% दे, कुछ बाकी न रखे, तो हमारा भी सहज विकास होने लगता है, उसमें कोई शंका नहीं है। अपने पास इतनी सारी क्षमताएं हैं, शरीर की क्षमताएं हैं, इंद्रियों की क्षमताएं हैं, हमारा देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, स्पर्श करना, कार्य करना, चलना, घूमना, या तो हर कोई कृति, ये हमें जब करनी होती तो हम कितने % उसमें ध्यान देते हैं, कितना झोंकते अपने आप को। जब हम 100% झोंकने का प्रयास भी करते हैं तो हमारे इंद्रिय और सक्षम होंगे। जब राममूर्ति व्यायाम करने लगे तो 5-5 हजार दंड और बैठक, तैरना, कुश्ती, जो भी कर सकते वो करते रहते थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था, वो छोटा था,
डॉक्टर ने बोला कि ये जिएगा नहीं, इसको क्षय रोग हो गया है, टीबी हो गया है, ये मरेगा, जल्दी मरेगा। लेकिन जहां तक जी सके वहां तक जिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय तो कोई इलाज नहीं था क्षय रोग का। तो राममूर्ति ने भी ये सुन लिया। डॉक्टर ने तो उनके माँ बाप को कहा था, सतत बीमार पड़ता था। उसने सोचा, उसने ऐसा नहीं सोचा कि अभी मरना है, क्या करूंगा, रोते नहीं बैठा वो तो बस व्यायाम करने लगा। ऐसा ही मरना है, वैसा ही मरना है, तो लड़के मरेंगे, व्यायाम करके मरेंगे, ऐसा सोच करके उसने व्यायाम किया। इतना व्यायाम करता था, रोज उसको उठा कर ले आना पड़ता था। फिर खा पी लेता था तो फिर ताकत आ जाती। इतना तगड़ा बना, इतना तगड़ा बना कि वो बड़ी बड़ी भैंस को भी उठाता था, इतना तगड़ा बना। रोग भी तो निकल गया, पूरा निकल गया। यानी पूरा 100% जोग देते हैं तो हम मरने वाले नहीं है, हम उल्टा तगड़ा बनेंगे। हमारा जीवन, हमारी क्षमताएं जैसी हम उपयोग करेंगे वैसा वो बढ़ती जाएगी। शरीर की जितनी बढ़ सकती है, इंद्रियों की उससे भी ज्यादा बढ़ सकती है क्षमताएं। इंद्रियों से ज्यादा मन की क्षमता है, उससे तो और ज्यादा बढ़ सकती है। मन धारे तो वाघ मारे, ऐसा गुजराती में मन है, कहावत है। मन ने अगर ठान लिया तो वाघ भी मार सकते हम। और ऐसे उदाहरण इतिहास में हो गए। छोटे छोटे होकर के वो बहुत ही निश्चय के साथ आगे बढ़े। हम भी बढ़ रहे, बहुत बढ़िया। तो हमारे जीवन में हम जितना झोंकेंगे, एक ध्येय निश्चित करो और उसके पीछे पूरा झोंक दो, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वो बन सकता है, कर सकता है, हो सकता है। आई कैन डू, मैं बन सकता हूं। और जो बन सकने की प्रक्रिया है वह बहुत ही निश्चय पूर्वक आगे बढ़ानी होती है। और जब ये प्रकृति के आधार से, यानी पंचमहाभूतों से अपना शरीर बना और 3 गुणों के साथ ये प्रकृति बनी, हमारा शरीर बना, पूरा देह बना, तो उसके आधार से हम अपने जीवन की कृतार्थता प्राप्त कर सकते हैं। यानी सच्चा आधार तो आत्मशक्ति का है, वही तो हमारे अंदर प्रेरणा देती रहती है, वही सभी का आधार है। और ये तो सपोर्टिंग है, लेकिन हमें ऐसा बाहर से बोलने में लगता है कि ये आधार है, लेकिन सच्चा आधार है, सभी का आधार है वो आत्मशक्ति, परमात्मा शक्ति। और ये तो निमित्त बन जाते हैं, प्रकृति है, सृष्टि है, ये निमित्त बन जाती है। और उसकी कृतार्थता कब है? परिणाम क्रम समाप्तिर गुणा नाम। जो छोटे छोटे बदलाव, जैसे कली खिलती है, बाद में छोटा फूल बनता है, बड़ा फूल बनता है, अपने पूरा झोंक देता है अपने आप को, तो वो पूरी सृष्टि को रंगी बिरंगी कर देता है, पूरा सुशोभित कर देता है। ये उसकी कृतार्थता। अपने जीवन की कृतार्थता कब है? फल के जीवन की कृतार्थता कब है? वो पूरा पकेगा, पूरा मीठा मीठा बनेगा और कोई खाएगा तो उसके जीवन कृतार्थ हो गया। कोई वृक्ष कृतार्थ कब होता है? उसने पूरा अपना जो भी कद है वो बढ़ा दिया, फूल आते हैं, फल आते हैं, छाया देता है, उसके जीवन की कृतार्थता है। हमारे जीवन की भी कृतार्थता है, वो कब है? तो गीता कहती है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, यानी इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्त्वा मया नघ। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, वो बुद्धिमान भी बनता है जो गुह्यतम, ऐसे शास्त्र को जान लेता है, ऐसे मुझे जान लेता है, वह बुद्धिमान भी है और कृतकृत्य भी बनता है, कृतार्थ हो जाता है उसका जीवन। उसी तरह हम अपने जीवन में मुक्ति पा करके, यानी भगवान से मिल करके हम कृतार्थ हो जाते हैं। और वही कृतार्थता ये योग दर्शन की दृष्टि से ये प्रकृति के गुणों का
उसके परिणाम क्रम का समापन है, समाप्ति है। और जब ऐसा हो जाता है तो इस देह का कुछ अर्थ नहीं रहता। फिर ज्ञानेश्वर महाराज जैसे कृतार्थ बन जाते हैं तो उनकी संजीवन समाधि, तो वो जो महापुरुष वो अपना जीवन कृतार्थ कर लेते हैं। हम भी बन सकते हैं, हमारा जीवन भी इस तरह महान हो सकता है। और ये कैपेसिटी, ये क्षमताएं हमारे जीवन में है। और ऐसा जीवन हम प्राप्त करें, ऐसे जीवन की ओर आगे बढ़े, इसके लिए हम अपना 100%, 101% झोंकते रहेंगे तो अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो ये बात जिन्होंने समझाई, ऐसे महर्षि पतंजलि को हर रोज याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।